हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं गणिता मंजरी क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी न्यू बुक और इसकी एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3। एक हमारा लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, यानी यहाँ x की पावर 1 है। ये लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट केस में हमें x की वैल्यू 0 दी हुई है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्योंकि ये x का पॉलिनोमियल है तो इसको हम px के इक्वल भी लिख सकते हैं। px से लेट दिस इक्वल टू px, ये हमने मान लिया। तो इसमें इस पॉलिनोमियल यानी px की वैल्यू x इक्वल टू 0 के लिए फाइंड करनी है, यानी x इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में। x की जगह दोनों साइड 0 पुट करते हैं। तो p0 क्या होगा? इधर 0 रखिए, इधर भी 0 रखिए, तो 5 इंटू 0 माइनस 3। सो ये आ गया 0 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू माइनस 3। सो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई यहाँ पर व्हेन x इक्वल टू 0 है। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस 3। दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट पे देखते हैं हम, when x इक्वल टू माइनस 1। सो आप पैसे ही रखिए, x की जगह माइनस 1 पुट कीजिए तो p माइनस 1 निकल आएगा पॉलिनोमियल की वैल्यू when x इक्वल टू माइनस 1। सो 5 इंटू माइनस 1 माइनस 3, इसमें हम रख रहे हैं वैल्यू, तो रखिए। तो माइनस 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 8। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट आंसर। नाउ थर्ड पार्ट हमारा क्या है? when x is equal to 2, चलिए p2 फाइंड कर लीजिए। पॉलिनोमियल की वैल्यू when x is equal to 2, तो 5 into 2 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s स्क्वायर। सो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सेकंड क्वेश्चन में। 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, ये हमारा पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन s इज इक्वल टू 0। सो s इज इक्वल टू 0 के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको ps मान लेते हैं, पॉलिनोमियल का नाम दे लेते हैं ps, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल s। तो s की जगह 0 रखिए तो हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल आएगी व्हेन s इज इक्वल टू 0। p0 दोनों साइड 0 रखते हैं, यस। सो 7 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 6 और ये आ जाएगा प्लस 6। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया था सेकंड का क्वेश्चन का। अब हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सो सेकंड पार्ट हमारा है व्हेन s इज इक्वल टू माइनस 3। चलिए, तो p माइनस 3 निकालते हैं और p माइनस 3 क्या आएगा? 7 इंटू माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 3 और प्लस 6, तो ये वैल्यू आ गई 7 इंटू 9 माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 6 और ये आ गई वैल्यू 63 प्लस 18। तो तो 81 आंसर आ गया। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। यस, थर्ड पार्ट देखते हैं। when s is equal to 4, तो अब हम p4 डायरेक्ट निकाल लेते हैं। p4 हमारा क्या हो जाएगा? 7 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4
प्लस 6। तो ये आ जाएगा आपका 7 इंटू 16 माइनस 16 और प्लस 6। सो दिस इज 112 माइनस, ये दोनों कंबाइन होकर 10 आ जाएगा, 102 आंसर आएगा इसका। तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years their age will add up to 70 years। तो यहाँ पर सलील की जो प्रेजेंट एज है उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज है उस सलील की 3 टाइम्स है। तो हम सलील को की एज को इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मान लें। तो लेट, क्योंकि सलील की एज जो है वो ही इंडिपेंडेंट होगी क्योंकि उसके ऊपर मदर्स की एज डिपेंड कर रही है। तो हम मानेंगे किसकी, हम सलील की प्रेजेंटेज मानते हैं क्योंकि हम वन वेरिएबल से करते हैं। तो इसलिए जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम पहले मान लेते हैं एक्स या कुछ कोई वेरिएबल। सो लेट सलील्स प्रेजेंटेज बी एक्स ईयर्स। तो देयरफॉर हिज मदर्स प्रेजेंटेज क्या होगी, हिज मदर्स प्रेजेंटेज क्या होगी, इज इक्वल टू 3 टाइम्स। ठीक है, सलील एज का 3 टाइम 3x ईयर्स हो जाएगी ये मदर की एज 3 टाइम्स। अब ये कह रहा है कि आफ्टर 5 years दोनों 5 साल के बाद की एज का सम जो है दोनों का वो 70 ईयर्स है। तो अब हम ले लेते हैं आफ्टर 5 years दोनों की एज निकालेंगे आफ्टर 5 years। तो आफ्टर 5 years दोनों की एज क्या होगी, सलील्स एज होगी हमारी, सलील्स एज आफ्टर 5 years हो जाएगी x+5। पहले x थी प्रेजेंटेज और उसमें 5 ऐड हो जाएगा। मदर्स एज क्या होगी आफ्टर 5 years, मदर्स एज हो जाएगी 3x+5, इसमें भी हम 5 ऐड कर देंगे। तो आफ्टर 5 years की एज दोनों की निकल गई। अब ये कह रहा है कि देयर एज विल एड अप टू 70। तो दोनों का सम 70 दिया हुआ है, यानी x प्लस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर देंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ कर दीजिए शॉर्ट में। तो क्या होगा, x+5 प्लस 3x+5 इक्वल टू 70। और अब इसको सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन को, 3x+x 4x प्लस 10 इक्वल टू 70। सो देयरफॉर 4x इक्वल टू 70 माइनस 10 यानी 60 आ जाएगा 4x की वैल्यू। देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी 60 अपॉन 60 है, तो 60 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 15 ईयर्स। तो सलील्स एज प्रेजेंट एज निकल आई 15 ईयर्स। अब उसके अब हम मदर्स प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं, यानी 3x की वैल्यू। तो 3 इंटू 15 यानी आ जाएगा 45 ईयर्स। ये मदर्स प्रेजेंट एज आ गई और ये सलील्स प्रेजेंट एज आ गई 15 ईयर्स। अब हम इसको फाइनल स्टेटमेंट में आंसर लिख लेंगे, देयरफॉर यहाँ लिख लीजिए देयरफॉर सलील्स, इसमें दोनों की प्रेजेंट एजेस पूछा है। सो देयरफॉर सलील्स प्रेजेंट एज is equal to 15 years. His mother's
प्रेजेंट एज इक्वल टू 45 ईयर्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। सो यहाँ पर दो पॉजिटिव इंटीजर्स के डिफरेंस दिए हुए हैं 63। तो हम जो लार्जर इंटीजर है उसको हम मान लेते हैं x, या स्मॉलर को x मान लेते हैं। आपके ऊपर है, आप जैसा चाहें मान सकते। सो लेट द, किसी एक को मान लेते हैं। सो लेट द लार्जर इंटीजर बी x। उसमें हम मेंशन कर देते हैं ये कौन सा है, लार्जर है या स्मॉलर है, उससे इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करना। सो लेट द लार्जर इंटीजर बी x। सो स्मॉलर वन वाज व्हाट, स्मॉलर इंटीजर क्या होगा, इससे कितने का डिफरेंस है, 63 का दोनों में डिफरेंस है। इसका मतलब जो स्मॉलर होगा वो इससे 63 कम होगा। तो x माइनस 63 ये हमारा स्मॉलर इंटीजर है। अब इन दोनों इंटीजर्स का रेशियो दिया हुआ है 2:5। तो हम यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं। सो x और x माइनस 63 का जो रेशियो है वो क्या है, 2:5 दिया हुआ है, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब इस रेशियो को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं जब सॉल्व करना होता है। तो x अपॉन x माइनस 63 इक्वल टू 2/3। देखिए ये उल्टा हो गया। तो ये स्मॉलर रेशियो जो है वो पहले हम लिखेंगे, 2:5 है ना, जो स्मॉलर है वो पहले है, तो इसमें भी स्मॉलर को पहले लिखा जाएगा। सो x माइनस 63 इज टू एक्स इक्वल टू 2:5 होगा, क्योंकि स्मॉलर रेशियो को स्मॉलर पहले है तो वो पहले आएगा और लार्जर बाद में है तो बाद में आएगा। सो अब इसे कन्वर्ट कीजिए। तो x माइनस 63 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 ब्रैकेट x माइनस 63 इक्वल टू 2x। सो 5x माइनस 315 इक्वल टू 2x। 2x को इधर शिफ्ट कीजिए, ट्रांसपोज कीजिए। 5x माइनस 2x इक्वल टू 315। therefore 3x is equal to 315। therefore x is equal to, यहाँ से हमारा देखिए x is equal to क्या आया, 315 अपॉन 3, और ये कैंसिल होके 105 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई, जो हमारा लार्जर इंटीजर है वो x था। तो अब हम स्मॉलर निकाल लेते हैं। सो इक्वल टू, ये लार्जर हो गया 105। अब स्मॉलर इंटीजर क्या होगा हमारा, x माइनस 63 है। तो x माइनस 63 इक्वल टू 105 माइनस 63, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यस, कितना हो गया, तो ये स्मॉलर इंटीजर हो गया 42। सो अब आप देखें कि लार्जर हमारा 105 है और स्मॉलर जो है वो 42 है। अब इनमें डिफरेंस आप देख लीजिए, तो आपको 63 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा ये आंसर हो गया। अब इसको हम फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखेंगे। therefore the two integers are, यहाँ लिख लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए। therefore the two integers are 42 and 105। दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। Ruby has 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. So 5 rupee coins जो रूबी के पास है वो उसका 3 times है
₹2 कॉइन्स, यानी हम मान लेंगे ₹5 कॉइन्स के नंबर्स को x मान लेते हैं। ₹5 कॉइन्स के नंबर को हम x मानेंगे। सो लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स बी x, ये हम मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स क्या होंगे? नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स क्या होगा इसका? 3 टाइम्स, ठीक है। सो 3x हो जाएगा, ठीक है। ये ₹5 कॉइन्स के नंबर्स का 3 टाइम्स है ₹2 कॉइन्स। अब ये कहा जा रहा है कि इन दोनों का इफ शी हैज अ टोटल अमाउंट ऑफ ₹88, तो दोनों के अमाउंट का जो सम है वो 88 है। इसका मतलब ये हुआ कि ₹5 के अगर x कॉइन है तो उसका अमाउंट क्या बनेगा? 5 इंटू एक्स, जो जिस डिनोमिनेशन का कॉइन होता है उसके नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका अमाउंट निकल आता है। तो ₹5 से जो अमाउंट बना वो क्या बना? 5 इंटू एक्स प्लस ₹2 का जो अमाउंट नंबर है वो 3x कॉइन्स है, तो 2 इंटू 3x हो जाएगा। और ये टोटल क्या है? 88। तो ये आ गया 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 88। ये हमारा दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये 11x आ जाएगा 88, तो देयरफॉर x आ गया 88 अपॉन 11, यानी 8 आ गए, यानी ₹5 कॉइन्स के नंबर आ गए 8। अब हमें ₹2 कॉइन्स के भी नंबर, दोनों तरह के डिनोमिनेशन के नंबर्स चाहिए, ठीक है। सो हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप? सो अब इसके निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर ₹5 कॉइन्स, ₹5 कॉइन्स इज इक्वल टू 8, यानी नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स लिख लीजिए यहाँ पर, यहाँ ऐड कर लीजिए। नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इज इक्वल टू 8। अब नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, और ये है हमारा 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू रखिए 8, सो ये आ जाएगा 24। सो ये नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो बेसिकली अगर कोई वेरिएबल किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको हम वेरिएबल पहले मान लेंगे, अगर हम सिंगल वेरिएबल से सॉल्व करते हैं तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर डिपेंड कर रहा होता है, तो इसलिए हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही x या y कुछ भी मान लेते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो उसी फॉर्म में, उसी टर्म में निकल आता है, तो इसलिए हम इसको, ये इजी रहता है सिंगल वेरिएबल से करना, अदरवाइज हम इसको दो वेरिएबल से भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यस, a farmer cuts a 300 fence into two pieces of different size. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. तो शॉर्टर पीस का 4 टाइम्स है लॉन्गर पीस, यानी एक रेक्टेंगुलर शेप का आपका फेंस है, ठीक है। और तो इसमें 2 तरह के पीसेज हैं, इसको आप रहने दें। इसमें 2 तरह के पीसेज हैं और लेट द शॉर्टर पीस, क्योंकि यहाँ पर हमारा शॉर्टर पीस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसी को मान लेते हैं। लेट द शॉर्टर पीस बी x सेंटीमीटर, x फीट, इसमें फीट है यूनिट तो आप शायद फीट लिखिए। अब जो लॉन्गर पीस होगा वो क्या होगा? देयरफॉर लॉन्गर पीस इज इक्वल टू, ये 4 टाइम्स है, लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स, तो 4x हो जाएगा।
जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी की तरह ये भी क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा है कि अब ये दो पीसेज हैं x और 4x, और इनका जो टोटल इसकी जो लेंथ थी वो 300 फीट थी। जो टोटल फेंसिंग थी वो 300 फीट की थी, तो यानी इन दोनों का सम क्या हो गया 300 फीट। तो x प्लस 4x इज इक्वल टू 300। सो देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 300। देयरफॉर x इज इक्वल टू 300 अपॉन 5, यानी 60 आ गया। तो देखिए आप जो शॉर्टर पीस है उसकी लेंथ आ गई 60 फीट। आ गई। अब यहां से हम लिख लेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इज इक्वल टू शॉर्टर पीस इज इक्वल टू 60 फीट। अब लेंथ ऑफ लॉन्गर फीट निकाल लेते हैं, लॉन्गर पीस निकाल लेते हैं 4x। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस इज इक्वल टू 4x, यानी 4 इंटू 60, यानी 240 आ गया फीट। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। काफी सिमिलर क्वेश्चन है इस पूरे एक्सरसाइज में। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मानना है और डिपेंडेंट वेरिएबल को उसके टर्म में फाइंड करके, और फिर जो भी इक्वेशन में कंडीशन दी, क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन आपको फ्रेम करना है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है शेप, ये रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो ब्रेथ विथ का 3 टाइम्स है। लाइक अगर हम इसको ब्रेथ को हम x मान ले, ब्रेथ हमारा इंडिपेंडेंट है, तो इसका 3 टाइम्स ये कह रहा है 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी इसकी जो ब्रेथ का ट्वाइस से 3 ज्यादा है। यानी अगर मैं कहूँ तो इसको x मान रहा हूँ तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी 2x प्लस 3। इसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है लेंथ, तो हम मान लेते हैं लेट द, यहाँ पर हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होगी ब्रेथ होगी। सो लेट द ब्रेथ, या विथ भी इसमें बोल रहा है तो आप विथ ही यूज करें, जो इसमें बोला जा रहा है वही यूज करें, दोनों सेम है मीनिंग दोनों की। सो लेट द विथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में गिवन है। देयरफॉर लेंथ क्या होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यस, सो लेंथ इज इक्वल टू 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विथ। सो इसका मतलब ये हुआ कि 2x प्लस 3, ये इसकी लेंथ हो गई। अब कहा यह जा रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 24, फाइंड इट्स डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है प्रीवियस क्लास में, क्लासेस के अंदर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा 2 ब्रैकेट L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला है रेक्टेंगल के लिए। वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेते हैं 24 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट लेंथ, लेंथ कितनी है हमारी 2x प्लस 3, और ब्रेथ कितनी है हमने x माना है तो L प्लस बी होगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 ब्रैकेट 2x प्लस एक्स यानी 3x प्लस 3 इक्वल टू 24। सो ओपन कर लीजिए ब्रैकेट, सो 6x प्लस 6 इक्वल टू 24, देयरफॉर 6x इज इक्वल टू 24 माइनस 6, यानी कितना आ गया 18।
सो 6x इज इक्वल टू 18, देयरफॉर x क्या आया यहाँ से 18/6 यानी 3. सो 3 सेंटीमीटर x की वैल्यू आ गई. ठीक है, और ये इसकी विथ आ गई. अब हम लेंथ निकाल लेते हैं. देयरफॉर अब यहाँ लिख लीजिए, देयरफॉर विथ ऑफ द therefore width of the rectangle is equal to 3 centimeter and length क्या होगा, length of the rectangle is equal to 2x plus 3 हमने निकाला था, तो इसमें वैल्यू रखते हैं x की 3. so 2 into 3 plus 3 यानी 6 plus 3 equal to 9. तो इस तरह से ये लेंथ और ब्रेथ 9 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया. तो ये चैप्टर एक्सरसाइज यहाँ पर 2.2 एंड हो जाती है.